महाजनपदों के युग के बाद एक राज्य उभरा जो सत्ता और राजनीतिक एकता का प्रतीक बना मगध। यह प्राचीन भूमि जो आज के बिहार में स्थित है, साम्राज्य और संस्कृति, धर्म और प्रशासन का केंद्र बन गया। लेकिन मगध ने इतनी प्रमुखता कैसे प्राप्त की? आइए जानते हैं इसके पहले शासकों की कहानी और उन रणनीतियों के बारे में जिन्होंने इसकी शक्ति को स्थापित किया। मगध की महानता की नींव हेरेंका वंश ने रखी, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईपू से शासित था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे बिंबिसार, जिन्हें मगध के उत्थान का श्रेय दिया जाता है। बिंबिसार ने युवा अवस्था में ही सिंहासन संभाला और अपूर्व प्रशासनिक और कूटनीतिक कौशल का परिचय दिए। उनकी एक महत्वपूर्ण रणनीति थी विवाह गठबंधन, जिसके माध्यम से उन्होंने मगध की स्थिति को आसपास के शक्तिशाली महाजनपदों में मजबूत किए। बिंबिसार ने कोसला की राजकुमारी से विवाह किया, जिसके द्वारा काशी का राज्य मगध को प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह कर वज्जी संघ के साथ संबंध मजबूत किए। लेकिन बिंबिसार केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने अंग देश पर आक्रमण कर पूर्वी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण पाया और मगध की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए। बिंबिसार का शासन केवल विस्तार तक सीमित नहीं था, वह धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समर्थक था। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान बुद्ध से मुलाकात की और उनके अनुयायी बने। इस प्रकार मगध और बौद्ध धर्म के बीच एक मजबूत संबंध बना, जो आने वाले शताब्दियों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। मगध का इतिहास एक नाटकीय मोड़ तब लिया जब बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए अपने पिता को बंदी बनाकर हत्या कर दी। इस कृत्य को कुख्यात माना जाता है, लेकिन अजातशत्रु का शासन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों से भरा था, जिन्होंने मगध की सत्ता को और सुदृढ़ किए। अजातशत्रु का सबसे बड़ा संघर्ष वज्जी संघ से था, जो उत्तर में स्थित एक शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी लोग इस संघ के प्रमुख थे और ये मगध के विस्तार के लिए बड़ी चुनौती थी। अजातशत्रु ने इन्हें हराने के लिए युद्ध और कूटनीति दोनों का सहारा लिए। उनकी सबसे बड़ी सैन्य नवाचारों में से एक थी रथमुसला, एक ऐसा युद्ध रथ जिसमें घूमते हुए ब्लेड थे, जो शत्रु सैनिकों को नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने पाटलिपुत्र में एक विशाल किला भी बनवाया, जो बाद में महान साम्राज्यों की राजधानी बन गए। लेकिन अजातशत्रु की सफलता केवल सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया और लिच्छवी संघ के भीतर फूट डालकर अंतिम हमले से पहले उनकी शक्ति को कमजोर किए। वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के बाद मगध ने उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च स्थिति स्थापित कर ली। मगध की सफलता केवल इसके शासकों के कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके भौगोलिक स्थान और प्राकृतिक संसाधनों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा। यह राज्य गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जहां नदियां जैसे गंगा, सोन और पुनपुन कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान करती थी। इसके कारण मगध को स्थिर खाद्य आपूर्ति मिली, जिससे यहाँ की जनसंख्या और सेना का पोषण हुआ। मगध में आयरन अयस्क के विशाल भंडार थे, जो उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बनाने के लिए जरूरी थे। दक्षिण बिहार के आयरन खनिजों ने मगध को अन्य महाजनपदों पर सैन्य दृष्टि से एक मजबूत स्थिति दी। यह राज्य महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर भी स्थित था, जो उत्तर और पूर्व भारत को जोड़ते थे। यह न केवल मगध को समृद्ध बनाता था, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और विचारों के प्रवाह पर भी इसका प्रभाव था। ये भौतिक और आर्थिक लाभ मगध के शासकों को एक मजबूत राजनीतिक नींव देने में सहायक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। यह वह समय था जब दो प्रमुख धार्मिक विचारधाराएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ पनपी। महावीर, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, और गौतम बुद्ध, जिनका बौद्ध धर्म पर प्रभाव था, दोनों ने मगध में अपना समय बिताया और अपनी शिक्षाएं दी। राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, बौद्ध धर्म के पहले परिषद का स्थल भी बना, जिसे बुद्ध के मृत्यु के बाद आयोजित किया गया था। इस परिषद के आयोजन में अजातशत्रु का संरक्षण महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संगठित और संरचित करने का कार्य किया। मगध के शासकों ने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का समर्थन किया, जिससे बौद्धिक उन्नति को बढ़ावा मिला। इस सांस्कृतिक विविधता ने आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत बौद्धिक और धार्मिक आधार प्रदान किया। हेरेंका वंश ने मगध को एक साम्राज्य की नींव दी। बिंबिसार और अजातशत्रु की रणनीतियों, कूटनीति और युद्ध, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियां ने सुनिश्चित किया कि मगध आने वाले समय में भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करेगा। हेरेंका वंश के पतन ने मगध की महानता का अंत नहीं किए। इसके बाद नंद वंश का उदय हुआ, जो मगध की शक्ति को और अधिक मजबूत करेगा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखेगा।
मगध का उदय एक दृष्टि, महत्वाकांक्षा और साहस की कहानी है। यह दर्शाता है कि कैसे भौगोलिक स्थिति, संसाधन और नेतृत्व इतिहास को आकार देते हैं। अगले एपिसोड में हम नंद साम्राज्य की चर्चा करेंगे, जो भारत के पहले केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अपूर्व संपत्ति और सैन्य शक्ति के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मगध के उदय के बारे में क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अगली बार तक इतिहास की खोज करते रहें।